ट्रूड रोड से ही अपना जो निशान बनता है उससे। पूरा बर्फ के जी से जाना पड़ता है। उस समय वहाँ पे जी ग्लेशियर है वो। तो कालिंदी पास में तो कभी बर्फ 12 महीना ख़त्म ही नहीं होती है। यहाँ से बासुकी ताल तक जो है तपोवन से कुछ रास्ता जो है आपको खाली मिलेगा। रस्सियाँ लेके जाना पड़ता है कि ऐसे अभी तो लगी हुई है। पर पहले तो शायद अपने पास रोप वगैरह लेके जाना पड़ता था। अच्छा। अभी फिक्स लगाया तो है, पर यह कि उसी मतलब लोकेशन में व्यक्ति पहुंचा तो अच्छा, नहीं तो अपना ही। तो कुछ आर्मी के भी वहाँ पे पॉइंट्स हैं? पॉइंट्स तो है आर्मी के। हाँ अभी अच्छा आर्मियों ने पॉइंट्स लगा रखे। एक अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे जैसे लोगों को कहते हैं ना अदृश्य, बिल्कुल जैसे दुनिया शक्तियाँ होती है दिखती या आश्रम होते हैं, सिद्धाश्रम हो गया, मतलब उस स्थान में ये जो है एक बार जो है, अब वो अदृश्य शक्ति है क्या है वो तो अब जो है जो भी है। एक बार मैं सुंदरबन गया था, तो सुंदरबन अकेला था, तो मैं जो है एक छोटा सा स्टोव और पोहा लेके गया था कि आसानी से जो है बन सके ऐसा। तो गया तो टेंट नहीं था मेरे पास, तो मैं ऐसे ही जो है एक पत्थर का आड़ लेकर के वहाँ बैठा, तो तेंदुआ आया। क्या है? तेंदुआ, तेंदुआ मतलब लेपर्ड। ओह अच्छा। तो मैं थोड़ा सा डर गया, तो एक छोटा सा ऐसे गुफा था, गुफा जैसा, तो मैं उसके अंदर घुस गया। मैंने कहा कि कम से कम इससे बच जाऊंगा। तो अंदर गया, अंदर जो है कुछ पत्थर मिले, तो उसमें उसको मैंने बंद किया ताकि ये मेरे को आक्रमण न करे। तो मैं बैठा, वो थका हुआ था, पर ये कि वो पत्थर को पकड़ करके ही बैठा रहा, और 12-1 बजे पता नहीं कब नींद आ गई, सो गया। फिर तो 5 बज गया, तो फिर मैंने पत्थर निकाल करके देखा तो थोड़ा थोड़ा उजेला हो रहा था। फिर बाहर आया, नहाया धोया, फिर पोहा बना के खाया। फिर जो है मेरी इतना आनंद आया, लेपर्ड आया, ये जो एक डर वो है, पर है कि वो आनंद इतना आया था कि दूसरे दिन भी मैं वहीं रुका। अच्छा। तो फिर दूसरे दिन अब जो मेरे को वो छोटा सा वो तो मिल ही गया था, तो अंदर बैठा मैं। तो उस दिन तो थोड़ा सा मतलब बहुत आनंद भी आ रहा था, तो वो पत्थर लगा करके ध्यान करने के लिए बैठ गया। रात में अब वो टाइम तो मेरे को नहीं पता, 12-1 बजे का समय होगा कि एक कंकाल पड़ा हुआ था, उसके जो है ये गोलोक है, वहाँ से रोशनी निकल रही थी, पूरा गुफा जो है प्रकाश था। अच्छा। तो पहले तो मैं डर गया, फिर थोड़ी देर बैठा रहा। कंकाल मतलब स्केलेटन? हाँ, मतलब केवल हड्डियाँ थी वहाँ पे, मतलब गुफा के अंदर। ऐसे बैठे हुए थे, वो कोने में थे। अच्छा, मैं साइड में था। ऐसे बैठे हुए थे कोई, तो ऐसे ही प्राण छूटा होगा, है ना। तो आदमी का मतलब मुंडी भी गिरी नहीं थी। मतलब वो पत्थर से लगी हुई थी, तो ऐसे पूरा कंकाल मतलब। तो जो है आँख से जो है रोशनी निकली, बहुत तेज लाइट जी। तो फिर मैं जो है उनके सामने फिर मुंह इधर करके बैठा हुआ था। फिर उनके तरफ मुंह करके बैठा, रात भर बैठा। तो मेरे को ऐसा लगा कि जो है वो कोई दिव्यात्मा है, जिनका अभी जो है हड्डी में प्राण है। तो वो अभी भी जो है, जो कहते हैं ना हिमालय में सालों 500 साल 1000 साल पुराना, तो शरीर में तो कभी देखा नहीं है, पर यह है कि कंकाल के रूप में दर्शन हुआ है। अच्छा। साक्षात दर्शन है महाराज। ये तो कहते हैं ना, क्योंकि वो हम एक स्वामी जी से मिले थे, वो कह रहे थे कि इन्हीं जगहों में से जैसे कि गुप्त रास्ते हैं जी, जो अदृश्य आश्रमों में जाते हैं जी। तो जो है वो वही सुंदरबन से इस साइड में जो है कई लोग तो धारचूला नेपाल को जो है ये सुना है मॉनेस्ट्रीज के थ्रू भी कुछ रास्ते हैं। ये तिब्बत वाले रास्ते में भी है महाराज। वहाँ पे बोलते हैं
पर ये है कि यहाँ पे सिद्धाश्रम और जो है इस साइड में जो है ज्ञानगंज ज्ञानगंज इधर अनुभव होता है यहाँ पे जी। शायद नेपाल से लगता होगा, जी जी जी। तो इधर जो है ऐसा लगता है कि तो शंकर स्वामी जी ने तो अपनी किताब में कुछ लिखा था जी उन्होंने कहा था कि वो जैसे तवांग वैली से भी जब गए थे जी तो वहाँ से भी कोई जैसे रास्ते हैं और वहाँ पे जैसे कि आपको बुलाया जाता है। ऐसे तो बहुत सारे अनुभव हैं। और महाराज कोई आपको ऐसा कोई दिव्य अनोखा अनुभव हुआ हो जो आम साधारण आदमी से को समझ में आए? ऐसे तो हुए हैं कई जी सारे। जी। वैसे ये मुझे पता है शायद इन चीज़ों के बारे में बोलना नहीं चाहिए हाँ, क्योंकि बोलेंगे तो मतलब एक जीव की जी में आके बोलना पड़ता है। जी जी हाँ। जी है ये ना। कुछ तो दिव्य आपने अनुभव। जो भी अपने आप को डेवलप जैसे भी हुआ आपने नहीं किया, जो भी डेवलप हो चुका है जी तो वो आपको पर स्वामी जी जैसे- ऐसी बातें सुन के साधकों में एक उत्साह आता है कि हाँ भाई ये चीज है, एक सेल्फ बिलीफ आता है, फिर वो और मेहनत करके उस चीज की प्राप्ति में आगे बढ़ जाते हैं। जो इसका मतलब यही है जी। देखो इसको मेरे ख्याल में इसकी कैसी प्राप्ति तो नहीं हो सकती नहीं, है। जी। ये तो एक अधिकारी होना चाहिए जी, जी, है ना कि जी। आप एक अधिकारी बनो तभी आप इन जगहों में जा पाएंगे। सही है। ये कोई ऐसा डेस्टिनेशन तो नहीं है कि हमको यहाँ पहुँचना है करके, नहीं, है ना। ये तो हो जाता है। जी हाँ। नहीं, ये जो है मेरे को ऐसा लगता है जिस व्यक्ति का जीवन का जो है एक ही लक्ष्य है, जी जिनको जो है परमात्मा में दृढ़ विश्वास है, गुरुजनों में दृढ़ विश्वास है, और जो है चाहे कैसे भी परिस्थिति आए मैं जो है उस परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार हूँ, जिसके अंतरात्मा से ये दृढ़ हो जाती है, उस व्यक्ति के लिए सहयोग करने के लिए गुरु सत्ता जरूर आती है। जी हम जो है हम सोचते हैं कि लोग व्यक्ति क्या करते हैं ना, एक गुरु की एक दायरे में बांध देते हैं। तो मेरे गुरु इतने सामर्थ्य हैं, उनका सामर्थ्य जो है कोई व्यक्ति बयान नहीं कर सकता है, जी क्योंकि यदि जिनको हमने मान लिया है ना, तो उनको मान को रखने के लिए दिव्य सत्ता उनको शक्ति दे करके आपकी कल्याण करती है। तो यदि उनकी योग्यता के बारे में कोई व्यक्ति चिंतन करता है तो नासमझ ही माना जाएगा, क्योंकि उनकी योग्यता यहाँ है, उनमें हो या ना हो, गुरु सत्ता अपनी लाज रखने के लिए उनके द्वारा क्या बात है। तो जो है ये इसमें जो है जो भी जिन गुरु से जुड़े हुए हैं जी। उनमें दृढ़ता आनी है, उनकी परीक्षा लेना, उनकी जी, जी, योग्यता के बारे में चर्चा करना, जी। ये बहुत जैसे नासमझी की बात हाँ, होती है। नासमझी की। हाँ। जैसे बच्चा होता है ना, तो जो है अपने माता पिता को ज्यादा कुछ नहीं समझता है, जी जी पर ये कि प्रोफेसर वगैरह जहाँ पे वो कॉलेज में पढ़ता है उनको बहुत मान मानता है, पर एक ही संस्कार कहाँ से मिल रहा है? जी बिल्कुल। संस्कार तो माँ बाप से ही मिल रहा है ना, जी 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 तो उनका वैल्यू कम होता है उनकी जी। नज़र में। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको ये सोचना चाहिए कि उनके जरिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो आगे भी वो पहुँचाएंगे। तो ये तो प्रत्यक्ष है कि कभी भी जो है गुरु सत्ता जो है जो व्यक्ति समर्पित है उसको गुरु सत्ता कभी छोड़ती नहीं है, उसको जो है कुछ न कुछ मिलेगा ही मिलेगा। आध्यात्म ये होता है कि किसी को शरीर रहते ही मिल जाती है, तो किसी को जो है शरीर अंत होने के समय में सारा अनुभव होता है, किसी को शरीर पूर्ण होने के बाद होता है, पर एक ही समर्पित व्यक्ति का कभी भी पतन नहीं होता। तो जी। शरीर रहते ही उसको जो है अनुभव मिला तो उस आनंद में जो है कुछ समय बिता पाएगा, जी, जी, बहुत जी। आनंद आएगा। जी। तो तो ये भी वर्णन करना भी कितना तुच्छ लगता है, कितना कि तुच्छ लगता है। कैसे लगता है कि बात भी कैसे करें, क्योंकि बात करने के लिए अपने उस शब्द जैसे कि एक ईगो में आना पड़ के एक जीवात्मा ही बोल सकता है ना। जी 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 वाणी ही बोल सकती जी है। जी जी आनंद बोले तो बस आनंद जी। ये इतने ही शब्द में सिमट गया, पर एक उसकी विराटता तो अनुभव में ही मिलता है। जी।
तो एक साधक होने के अनुसार बस केवल हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम अपना आत्मा से मिलन हो जाए, और कुछ भी नहीं। ये भी नहीं कि भगवान मुझे कुछ क्या कहते हैं कुछ दे, ऐसा तो मतलब ख्याल भी, वो तो एक जो है वो प्राप्ति के लेवल पे आ जाते हैं ना, मतलब लेन देन के उस पे। ये तो एक जो है क्या हुआ कि जैसे हम कुछ कर रहे हैं तो उसके बदले में कुछ चाहिए जी। तो एक ये व्यापार जैसा हुआ जी। तो साधक के मन में इतना तक भी नहीं होना चाहिए कि मेरे को मुक्ति मिले, मेरे को ज्ञान मिले, मेरे को आपकी भक्ति मिले, इतना भी नहीं होना चाहिए। जैसे जो है नारद भक्ति सूत्र में आता है, भक्ति का लक्षण बताते हैं नारद जी, तत्सुखे सुखित्वम, तुम्हारा आनंद ही मेरी इच्छा है, उससे अलावा कुछ नहीं जी। मतलब जो है यदि उनके मन में भी ऐसा है तो ये तो महा उच्च कोटि का प्रेम माना जाता है जी। तो ये गोपियों के साथ में भी जब भगवान श्री कृष्ण जो है गोपियों के मन में अहंकार आ गया तो छोड़ करके चले गए थे। एक श्रेष्ठ गोपी जो राधा है उन्हीं को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। तो उस समय जो है वो गोपियाँ जो है विक्षिप्त सी हो गई कि भगवान जो है क्यों छोड़ के हमें चले गए। तो वो ढूंढने लगी, रोने लगी, जिनको गोपी गीत कहते हैं उन्होंने गोपी गीत गाने लगे। तब भगवान जो है बहुत उनके अंदर से जो है ग्लानि हुई, तब जो है भगवान प्रकट हुए। तो भगवान कहते हैं कि आपके मन में पाप आ गया था, इसीलिए जो है मेरे को अंतर ध्यान होना पड़ा। मैं भी नहीं चाहता था आपसे दूर होना, पर यह है कि आपके मन में हमसे ही प्रेम करते हैं ऐसा भाव आया था। हमारे लिए विश्व ब्रह्मांड आपके जितने आप महत्वपूर्ण है उतना ही विश्व ब्रह्मांड है। तो हम सबको प्रेम करते हैं, आपके मन में हमसे करते हैं ऐसा आया था, इसीलिए अंतर ध्यान होना पड़ा। वही चीज़ है जी। तो स्वामी जी मतलब वहाँ पे ये समय बिताने के लिए कुछ आपका क्या एक जैसे कोई नित्य नियम होता होगा, क्योंकि उसी प्रकार पूरा दिन जैसे बिताना उसमें आपका कुछ तो एक रूटीन होता होगा, उसी से आपका जैसे जी। पहले जब 2014 में जब गया था जी तब तो जाप आदि अनुष्ठान आदि करता था। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जाप करते हैं ना, जाप करते करते जो है जी जाप छूट जाती है, ध्यान में चले जाते हैं जी। तो ऐसा मतलब जो है कभी दिन भर भी हो जाता है, ऐसा रहता है। वहाँ पे आपको लगता है कि क्योंकि वहाँ पे कोई मनुष्य है नहीं जी, उस कारण जैसे अंतर्मुख होना एक स्वाभाविक सा हो जाता है वहाँ पे। जी ये भी है ना। अब जो है हमें दूसरे की विचार जहाँ मिलना बंद हो जाती है जी तो अपनी विचार शुरू हो जाती है जी। तो अपनी विचार शुरू होती है तो बहुत लंबा समय तक अपना विचार चलता है तो बाहर की विचार प्राय जैसे ध्यान में नहीं आती है और बुद्धि भी मतलब जो है अंतर्मुख सा हो जाता है। तो ये दीर्घकाल किसी के विचार के साथ संबंध न होना तो अपनी विचार शुरू होना शुरू होता है, ऐसा रहता है। आपको तपोवन से गंगोत्री आने में भी काफी अंतर लगता है? आपको लगता है कि यहाँ पे अंतर तो होता है अंतर होता है। तपोवन का एक ही चीज है, वहाँ पे जो है हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा ऐसा तो मेरे को अनुभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो है जो जिस व्यक्ति के चाहत में जो चीज़ ज़्यादा है, जैसे किसी को जो है आत्मज्ञान करना है, किसी को जो है कुछ समाज सेवा करना है, किसी को कुछ करना है, किसी को भक्ति करनी है, जो थॉट लेकर के वहाँ पे व्यक्ति जाता है और लंबा समय तक उसका प्रैक्टिस करता है तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे हमारा केवल आत्मज्ञान
जी। परमात्मा दर्शन और आत्म साक्षात्कार, इतना ही लक्ष्य होता है तो वो व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा है। जी जी। समाज में कुछ करना है, सेवा करनी है, भक्ति करनी है, ऐसा जो विचार रख कर के जो व्यक्ति जाते हैं उनको फिर वहाँ पे जो है तड़पन जैसा होता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि वहाँ पे एक्टिविटी नहीं रहती है ना, जी जी। किसी के साथ बातचीत नहीं, आदान जी। प्रदान नहीं, विचार का जी। आदान प्रदान नहीं, अपना विचार अपने को जी। प्यूरिफाई करना है। जी। तो वो चीज़ जो है वहाँ पे जो व्यक्ति जो चीज़ लेके जाता है उसको उसी में लाभ मिलता है। अच्छा। तो हर व्यक्ति को नहीं मिलता शायद वहाँ पे। जी जी जी। वो जिसको जो है केवल आत्मदर्शन और जो है आत्मज्ञान का जो लक्ष्य है उसको ज़्यादा लाभ मिलता है। जी। ऐसा। मतलब जो भी है वही वो एम्पलीफाई हो जाता है। जी, है ना? जिस चीज़ की वृद्धि अपने पास जी। ज़्यादा है। जी जी जी। जैसे हमारी जो है किसी काम में बहुत ज़्यादा रुचि है, किसी में कम है, जी तो जो ज़्यादा वाला है वो ज़्यादा वाला और ज़्यादा हो जाता है। जी। मुझे तो वो मैं भी से भी कुछ दिन कह रही थी कि मुझे गंगोत्री का भी ऐसे लगता है नहीं, गंगोत्री का भी ऐसा ही कि है। जिसका यहाँ पे जो रुचि है, जैसे किसी की जैसे थिंकिंग उतनी शुद्ध नहीं है तो उतनी ही ज़्यादा फिर अशुद्ध भी होती जाती है। जी, जी। लेकिन जिसकी शुद्ध है वो और भी शुद्ध हो जाती है इस जगह पे, ये में। वातावरण का ये बहुत ही एक्सट्रीम मतलब है कि जो भी है वही जैसे कि कहते हैं मैनिफेस्ट हो जाता है जी जी यहाँ पे। जी। जी। ऐसे तो हर जगह पे जिसकी